है कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस वार को, उस तिथि के दिन, उस अनुकूल। हमारे यहां कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है। बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है। गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है। शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है। और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए। भगवान कहते ठीक है तू थोड़ी देर खड़ी हो। एकादशी सम्मुख खड़ी हुई। पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा ले, ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूं। आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूं। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा। किसी स्त्री, पुरुष, बालक, बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं स्वतः ही लेकर चली जाए। उसमें कोई कामना नहीं है। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर विराम भी दे सकते। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मैं रोग मुक्ति के लिए, हम जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में इसका प्रयास करना, जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना
जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो, प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन। अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा गया, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा हो, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है, इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया, कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था, अगस्त ऋषि। सब प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना, ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा।
फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? उसका एक कारण माना गया, नमक की वर्जितता जिस समय पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत भाव से सुनिएगा, प्रदोष व्रत नमक को त्यागने का भाव। प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था, छोटा सा बालक एक साथ में रहता, छोटा सा बालक। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है, ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला। ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही, क्या करे वो, अकेली निवास कर रही, अकेली रह रही है। और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती। कहीं कहीं दर दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी। प्रदोष काल के समय पर, और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता। दोनों का जब मिलन हो रहा, सूर्यास्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही, जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था, और प्रदोष काल के उस समय में, प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है, आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कोई सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेके वो प्रवेश करिए, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाती है। कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगिनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी, भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। भोला सब दुख का, भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर यह प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं, उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। आप उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए,
सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला है। ये जल चढ़ाने का तरीका। एक सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा जल, जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहां बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। यह तीसरा तरीका। यह कार्य की सिद्धता के लिए। हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। मेरा फोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, सीढ़ी पर है। ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, कैमरे वालों को दिख गया है ना? ठीक है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव, 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 10 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। दिल्ली का एक एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक सब कराई, IVF भी कराया तो भी संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहां कहा हम वहां पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं है। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं? आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिव जी को समर्पित करना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेरा। मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है। मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए लाई। बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है। बैठिए बहन। शिव तत्व है। एक जल चढ़ाने का तरीका, शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर। ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना। 5वां
5वें नंबर का जो शिव जी को 5 नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल हो। 24 घंटा भजन नहीं करना है आपको, हम 24 घंटा भजन करने का आपको बोलेंगे भी नहीं और आप करने वाले हो भी नहीं, इतने भी जोरदार नहीं हो कि 24 घंटा भजन कर लो, तो कहकर क्यों बात खराब करना आपको। एक माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, और बेटा रोज नाराज होता है अपने मम्मी पापा पे, क्या पिताजी रोज राम और श्रवण बनने को कहते हो, कभी कृष्ण बनने को तो कहते ही नहीं हो। पिताजी ने एक थप्पड़ दिया औलाद में, पुत्र में, तेरे को कृष्ण बनने को कह दूं और तू गलत काम करने में लग जाए। भगवान कृष्ण को जानकर, लोग जानते तो है नहीं कि भगवान कृष्ण ने चीर की लीला क्यों करी, भगवान ने माखन चोरी की लीला क्यों करी, भगवान ने ये सब लीला क्यों करी, बस उसका गलत मतलब दुनिया ने निकाला, पर अच्छा मतलब कहां निकाला। इतने में पुत्र ने कहा मैं राम और श्रवण बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंप दी थी, लाओ मुझे तिजोरी की चाबी दो। हम फिर कहें आपको, अपने बच्चों से यह मत कहो कि तुम उनके जैसे बनो, अपने बच्चों को इतना संस्कार दीजिए, इतना संस्कार दीजिए और इतना अच्छा बना दीजिए कि दुनिया के लोग कहें कि उनके बेटे जैसा बन जा। यह संस्कार होना चाहिए, यह ज्ञान होना चाहिए। और ये जितना भी देने वाला है ना, ये जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं, जितने लोग ये मेरे भाई बंधु बैठे हुए हैं, जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हैं, जितने भी जी जाओन मेरे बैठे हैं, तो उनसे निवेदन करूँगा, जितने भी भेरू यहाँ बैठे हैं उनसे निवेदन, इनका काम, मेरी माताओं से निवेदन है, ये पुरुष का काम कमा कर लाना, तुम्हारे हाथ में देना, अच्छा कमाना, अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा खर्च करना, यह पति का काम होता है, पर बच्चों को अच्छा संस्कार देना यह माता का काम होता है। पिता दिन भर ड्यूटी पर रहता है, पिता दिन भर नौकरी पर रहता है, पिता दिन भर दुकान पर रहता है, पिता दिन भर सर्विस पर लगा रहता है, उसका काम कमा कर लाकर तुम्हारा पेट भरना, तुम्हें अच्छा कपड़े देना, तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना, तुम्हारी पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देना, अच्छे से अच्छा ट्यूशन लगा देना, अच्छे से अच्छे स्कूल में जमा कर देना। तुम्हारे लिए एक पिता नौकरी कर कर, सर्विस कर कर, ड्यूटी कर कर, एक कमा कर, दुकान पर बैठकर, धंधा कर कर, व्यापार कर कर, तुम्हारा पिता तुमको लाकर तुम्हारा पेट भर सकता है, तुम्हारा अच्छा कपड़ा पहना सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा मकान बना सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा घर बना सकता है, अच्छी गाड़ी ला सकता है, पर उस बच्चे को अच्छा संस्कार देना, नम्रता देना, पिता से सही तरह से बात करना केवल मां ही सिखा सकती है। वो माता का कर्म है कि माता उसको किस तरह से डील कर रही है, माता उसको किस तरह से सिखा रही है। और दिन भर माता अगर मोबाइल पर 24 घंटे लगी रहे तो बच्चे भी मोबाइल पर 24 घंटे लगे रहते हैं। माता को मोबाइल चलाने का भी एक समय रख लेना चाहिए कि मैं रात को 1 घंटा 2 घंटा या सुबह चलाऊंगी, बच्चों पर ध्यान दूंगी, मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चों में क्या हो रहा है, उन बच्चों पर हमारा केंद्र होना चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तब मां पूछती है कहां जा रहा है। जब बच्चा छोटा रहे तभी बच्चे पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो जाए तो बता कर जाए, मम्मी मैं मेरे दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मेरे को कॉपी लाना है, मम्मी मैं अभी आता हूँ, मम्मी मैं अभी पहुंचा। तब माता के सामने, अब माँ कहे बच्चा बड़ा होने के बाद में पूछे कि कहाँ जा रहा है तो बच्चे को बुरा लगता है, फिर
क्योंकि इतने सालों से उसने पूछा ही नहीं था। अब क्यों टोक रही है, अब क्यों बता रही है, अब क्यों बोल रही है। और मान लो तुमसे बच्चा नहीं संभला और इतने में पिता सामने आ गया और पिता ने फिर संभालना चालू करा, तब भी मां सामने आके खड़ी हो जाती, 9 महीना पेट में रखा है, हाथ मत लगाना मेरे छोरे को, 9 महीना पेट में रखा है, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना, बार बार जरा जरा सी बात में मारा मत करा करो, बच्चों को जरा ध्यान रखा करो। तुम जरा जरा सी बात के लिए टोकने लगते हो, मारने लगते हो। कभी 500 का नोट नहीं दिया, कभी 1000 का नोट नहीं दिया, कभी 2000 नहीं दिया, कभी 200 रुपए नहीं दिया। पिता कहता है ये सब कुछ जो कमाया है सब इसी का तो है, अगर आज मैं हाथ से नहीं दे रहा हूं तो बाद में तो मिलेगा ना। कौन सा मैं बांध कर छाती पे रखकर ये सब ले जाऊंगा, और जो मर गए वो कौन सा फ्रिज बांध के ऊपर ले गए, कि एसी बांध कर ले गए, कि अलमारी ले गए। हो सकता है इधर कानपुर वाले ले जाते हो तो बात दूसरी है। कौन मरने पर लेकर चले गया, सब छोड़ा तो यही है। और इतने लोग बैठे हैं, अगर बेटा नहीं भी पूछता है, बच्चे नहीं भी पूछते हैं, इसके बाद अगर कोई कह दे इनसे कि तुम्हारा बेटा तुमसे नहीं पूछता, तुम्हारी बहू तुम्हें नहीं पूछती, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे नहीं पूछते, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें नहीं पूछते, एक काम करो पूरी प्रॉपर्टी उठा के कहीं दान में दे दो, तो भी नहीं देगा। औलाद कितनी भी बुरी हो, बहू कितने भी ताने देती हो, नाते रिश्ते कितने भी बेकार क्यों ना हो, तो भी कोई अपनी प्रॉपर्टी, अपने जमीन, अपना धन किसी को नहीं देता। भले बहू गाली पर गाली दे तो भी सास मरते समय भी पूरा जेवर उसी को देकर जाती है, क्योंकि वो पाल पोस कर बड़ा करा है उसने, कि सिर्फ उसको बिना सामग्री के छोड़ दे। माँ और बाप जैसा तो दुनिया में कोई फरिश्ता होता ही नहीं है, जो देता ही देता है। माता और पिता जैसा कोई संसार में फरिश्ता नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे पहला अगर कोई परमात्मा है, दुनिया में सबसे पहला अगर कोई भगवान है, दुनिया में सबसे प्रथम अगर कोई परमात्मा है, तो वो मेरे माता पिता हैं, आपके माता पिता हैं, जिन्होंने कुछ आपसे लिया नहीं है, आपको जिंदगी भर दिया ही दिया है। रात भर जगती है, तुम्हारे ऊपर कम्बल उड़ाती रहती है, रात भर रोती है जब तुमको एक इंजेक्शन लग जाता है, तुम्हारे शरीर में कष्ट हो जाता है, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, तुम्हारी विद्या के लिए वो मायके तक नहीं जाती कि इसकी एग्जाम चल रही है, इसकी पढ़ाई चल रही है, मैं नहीं जाऊंगी, अभी इसको पढ़ाऊंगी और इसका एग्जाम है। वो अपना जीवन खुद खा रही है। इतने में बच्चे ने कह दिया मम्मी क्या खा रही हो, मुझे दो। एक ग्रास मुंह में गया था, इतने में पूरी प्लेट अपने बच्चे के हाथ में दे देती है। वो दुनिया में कोई दूसरा नहीं, परमात्मा ही हो सकता, केवल एक परमात्मा। बस उनको किस समय पर किस चीज की जरूरत है, उस समय पर हमको अनुमोदन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्रद्धा के टुकड़े हुए तो किसी को ऐसे ही मालूम पड़ गया। उस बाप के दिल में थोड़ी सी तड़प हुई होगी कि मेरी बेटी इतने दिन से फोन नहीं लगा रही है, बात नहीं कर रही है। बाप का हृदय, माँ का हृदय तड़पा और वो बाप जाकर मालूम करा, तब जाकर प्रशासन को भी मालूम पड़ा कि ऐसा हो गया। ये बाद में मालूम पड़े, उससे अच्छा है अपने बच्चों पर पहले ही संयम धीरे धीरे करना प्रारंभ करो, जिससे कोई दूसरी श्रद्धा के साथ में ऐसा ना हो जाए। अपने को आगे बढ़ना, थोड़ा समय, थोड़ा सा समय। देव संस्कार अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दो कि जो जिंदगी भर याद रखे। मीरा भी अच्छी थी, कर्मा भी अच्छी थी, ध्रुव जी भी अच्छे थे, प्रहलाद भी अच्छे थे, जितने भी थे सब अच्छे थे। पर संसार के लोगों को अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? जब हम चले जाते हैं। अब लोग मीराबाई को पूज रहे, अब लोग अब लोग प्रहलाद को, नामदेव जी को, नरसिंह मेहता को, तुकाराम जी को अब पूछ रहे हैं, जब वो चले गए।
दुनिया के लोगों को अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? जब वो चले जाते हैं। बहू सास को इतना लंबा पल्लू रखकर प्रणाम कब करती है? जब सास चली जाती है। हम जिस कानपुर के आप और हम निवासी रहे हैं, इस कानपुर की प्रथा रही हुई है पुरानी कि माताएं अगर घर से बाहर भी निकलती थी ना, तो एक तन पर अलग से एक सफेद कपड़ा या कोई लुगड़ा ओढ़ कर मुख तक ढाक कर तब निकलती थी। ये यहाँ की प्रथा रही हुई है। कितनी मर्यादा रही हुई है, जरा ध्यान दीजिए। और आज भी मर्यादा यहां दिख रही है। कई जगह हम कथा करने जाते हैं, लोगों का पल्लू यहां रखा रहता है, पर कानपुर के इस पंडाल में आप देखेंगे तो सिर पे पल्लू रखा हुआ है और कथा सुन रहे हैं। यह मर्यादा आज भी दिखती है। इधर उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में गंगा के घाट पर आप इस मर्यादाओं को देख सकते हैं। यहां की मर्यादाएं झलकती हैं। होना चाहिए थोड़ा सा। अपने जीवन का एक आनंद ही दूसरा है, सुख ही दूसरा है। करो। बहुता में हम बहुत नहीं कहते आप लोगों से कि आप बहुत कंट्रोल में रहें, हम तो इतना कहते हैं। वो कोई कह रहा था आज के गुरुजी कि आज कोई कह रहा था वहीं पर सुबह सुबह के टाइम पर, गुरुजी अभी तो शिव पुराण की लहर चल रही है। एक तरफा सियोर वाला महाराज की शिव पुराण की लहर चल रही है। हमने कहा भाई लोगों को गलत फहमी है, ये शिव पुराण की लहर नहीं है, ये शिव पुराण की मेहर है। ये लहर नहीं है। जो आज बच्चे बच्चे शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। घर के बहू और बेटा भी एक शिव जी के मंदिर में जाते हैं। और मेरी माताएं भी अपने पति से भी कहती हैं कि एक लोटा जल चढ़ाना, फिर चले जाना दुकान। और कई पुरुषों को हमने देखा है दुकान जाते समय बोतल में पानी भरा हुआ है तो बोतल का पानी ही शिव जी को चढ़ाते हुए निकलते हुए चले जाते हैं। ये लहर नहीं है, ये मेहर है शंकर भगवान की। ये शिव जी ने आशीर्वाद दिया है शिव महापुराण के रूप में। ये भोलेनाथ जी ने तुम्हारा हस्त कमल पकड़ा है इस शिव पुराण के रूप में। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की दया है, ये करुणा है। मेरे शिव को आडंबर प्रिय नहीं है, ये निश्चित है। शंकर भगवान को आडंबर से मतलब है ही नहीं। शिव जी, कई लोग बहुत सारा अगर तिलक लगा लें, बहुत लंबे बाल बना लें और बहुत आड़े टेढ़े वस्त्र पहन ले और सोचें कि हम भगवान को रिझा लें, हम भगवान के सही भगत हैं, तो ये भगवान कहते हैं मैं कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। कपड़े तो मेरे को प्रसन्नता लेते ही नहीं। हम कौन से कपड़े पहने जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं? शिव पुराण कहती है कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आप दिल तो बदलो, मन तो बदल ही नहीं पा रहे हो, चित्त तो बदल ही नहीं पा रहे हो, आपकी एकाग्रता तो बदल नहीं पा रहे हो, आप भगवान की शरणागति तो ग्रहण नहीं कर पा रहे हो और कहते हो मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, मैं भगवान को अपना बनाना चाहता हूं। कई ऐसे लोग आते हैं जो हमसे भी कहते हैं भगवान तो तुम्हारा दिखता ही नहीं है। तुम इतनी बड़ी बड़ी कथा सुनाते हो, कभी भगवान आज तक हमको दिखा ही नहीं। भगवान को देखने की सोचना भी मती। भगवान को सुनो, भजन करो और श्रवण करो। देखना क्यों नहीं? कारण क्या होता है?
जिस छोरी से शादी होने वाली रहती है ना छोरा उनकी, और जिस छोरी की शादी छोराओं से होने वाली होती है, पहले मन में कितनी उमंगता होती है कि एक बार मैं इसको देखूं, एक बार देखूं, एक बार देखूं। और शादी नहीं हो जब तक तो ललकता रहे कि देखूं, और जब जगदम्बा घर में आ जाए फिर भेरू तेरे को रोज का सिंदूर चढ़ा है, रोज। अब क्या कहता है, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, इससे पीछा छूट जाए तो अच्छा। क्यों? पहले तो तू गा रहा था, तुझे ना देखूं तो मुझे चैन आता ही नहीं है। पहले तो तू ही गा रहा था, अब कहां गया? ये संसार है भाई। तुम्हारे पास में जो गाड़ी नहीं होती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जो कंपनी की गाड़ी तुम्हारे पास में नहीं है, उसको पाने की ललकता बढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? जब वो गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाती है तो 2, 4, 8 दिन, 15 दिन, महीने भर के बाद ललकता समाप्त। तुम्हारे पास में जो पर्दे नहीं होते, किसी क्या देखी हो तो ललकता बढ़ जाती, पर्दे आ गए, ललकता समाप्त। फ्रिज नहीं है तो फ्रिज की ललकता बढ़ रही है, फ्रिज लाना, फ्रिज लाना, फ्रिज लाना, फ्रिज घर में आ गया, ललकता समाप्त। लोग कहते हैं कि परमात्मा क्यों नहीं दिखता? शिव महापुराण की कथा कहती है इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि वो तुम्हारी ललकता समाप्त नहीं करना चाहता। वो चाहता है तुम्हारा भजन चलता है, वो चाहता है तुम्हारा स्मरण चलता रहे, वो चाहता है तुम 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, वो चाहता है तुम भजन करते रहो, वो चाहता है तुम कीर्तन करते रहो। 24 घंटा भजन नहीं करना है आपको। हम 24 घंटा भजन करने का आपको बोलेंगे भी नहीं, और आप करने वाले हो भी नहीं, इतने भी जोरदार नहीं हो कि 24 घंटा भजन कर लो। तो कहकर क्यों बात खराब करना आपको? एक माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, और बेटा रोज नाराज होता है अपने मम्मी पापा पे। क्या पिताजी रोज राम और श्रवण बनने को कहते हो, कभी कृष्ण बनने को तो कहते ही नहीं हो। पिताजी ने एक थप्पड़ दिया औलाद में, पुत्र में, तेरे को कृष्ण बनने को कह दूं और तू गलत काम करने में लग जाए। भगवान कृष्ण को जानकर, लोग जानते तो है नहीं कि भगवान कृष्ण ने चीर की लीला क्यों करी, भगवान ने माखन चोरी की लीला क्यों करी, भगवान ने ये सब लीला क्यों करी। बस उसका गलत मतलब दुनिया ने निकाला, पर अच्छा मतलब कहां निकाला। इतने में पुत्र ने कहा, मैं राम और श्रवण बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंप दी थी, लाओ मुझे तिजोरी की चाबी दो। हम फिर कहें आपको, अपने बच्चों से यह मत कहो कि तुम उनके जैसे बनो। अपने बच्चों को इतना संस्कार दीजिए, इतना संस्कार दीजिए और इतना अच्छा बना दीजिए कि दुनिया के लोग कहें कि उनके बेटे जैसा बन जा। यह संस्कार होना चाहिए, यह ज्ञान होना चाहिए। और ये जितना भी देने वाला है ना, ये जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं, जितने लोग ये मेरे भाई बंधु बैठे हुए हैं, जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हैं, जितने भी जी जाओन मेरे बैठे हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा, जितने भी भेरू यहाँ बैठे हैं उनसे निवेदन, इनका काम, मेरी माताओं से निवेदन है, ये पुरुष का काम कमा कर लाना, तुम्हारे हाथ में देना। अच्छा कमाना, अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा खर्च करना, यह पति का काम होता है। पर बच्चों को अच्छा संस्कार देना, यह माता का काम होता है। पिता दिन भर ड्यूटी पर रहता है, पिता दिन भर नौकरी पर रहता है, पिता दिन भर दुकान पर रहता है, पिता दिन भर सर्विस पर लगा रहता है। उसका काम कमा कर लाकर तुम्हारा पेट भरना, तुम्हें अच्छा कपड़े देना, तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना, तुम्हारी पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देना, अच्छे से अच्छा ट्यूशन लगा देना, अच्छे से अच्छे स्कूल में जमा कर देना। तुम्हारे लिए एक पिता नौकरी कर कर, सर्विस कर कर, ड्यूटी कर कर, एक कमा कर, दुकान पर बैठकर, धंधा कर कर, व्यापार कर कर, तुम्हारा पिता तुमको लाकर तुम्हारा पेट भर सकता है, तुम्हारा
अच्छा कपड़ा पहना सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा मकान बना सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा घर बना सकता है, अच्छी गाड़ी ला सकता है, पर उस बच्चे को अच्छा संस्कार देना, नम्रता देना, पिता से सही तरह से बात करना केवल मां ही सिखा सकती है। वो माता का कर्म है कि माता उसको किस तरह से डील कर रही है, माता उसको किस तरह से सिखा रही है। और दिन भर माता अगर मोबाइल पर 24 घंटे लगी रहे तो बच्चे भी मोबाइल पर 24 घंटे लगे रहते हैं। माता को मोबाइल चलाने का भी एक समय रख लेना चाहिए कि मैं रात को 1 घंटा 2 घंटा या सुबह चलाऊंगी, बच्चों पर ध्यान दूंगी। मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चों में क्या हो रहा है, उन बच्चों पर हमारा केंद्र होना चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तब मां पूछती है कहां जा रहा है। जब बच्चा छोटा रहे तभी बच्चे पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो जाए तो बता कर जाए, मम्मी मैं मेरे दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मेरे को कॉपी लाना है, मम्मी मैं अभी आता हूँ, मम्मी मैं अभी पहुंचा। तब माता के सामने अब माँ कहे, बच्चा बड़ा होने के बाद में पूछे कि कहाँ जा रहा है, तो बच्चे को बुरा लगता है फिर, क्योंकि इतने सालों से उसने पूछा ही नहीं था। अब क्यों टोक रही है, अब क्यों बता रही है, अब क्यों बोल रही है। और मान लो तुमसे बच्चा नहीं संभला और इतने में पिता सामने आ गया और पिता ने फिर संभालना चालू करा, तब भी मां सामने आके खड़ी हो जाती, 9 महीना पेट में रखा है, हाथ मत लगाना मेरे छोरे को, 9 महीना पेट में रखा है, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना, बार बार जरा जरा सी बात में मारा मत करा करो, बच्चों को जरा ध्यान रखा करो। तुम जरा जरा सी बात के लिए टोकने लगते हो, मारने लगते हो। कभी 500 का नोट नहीं दिया, कभी 1000 का नोट नहीं दिया, कभी 2000 नहीं दिया, कभी 200 रुपए नहीं दिया। पिता कहता है ये सब कुछ जो कमाया है सब इसी का तो है, अगर आज मैं हाथ से नहीं दे रहा हूं तो बाद में तो मिलेगा ना, कौन सा मैं बांध कर छाती पे रखकर ये सब ले जाऊंगा। और जो मर गए वो कौन सा फ्रिज बांध के ऊपर ले गए, कि एसी बांध कर ले गए, कि अलमारी ले गए। हो सकता है इधर कानपुर वाले ले जाते हो तो बात दूसरी है। कौन मरने पर लेकर चले गया, सब छोड़ा तो यही है। और इतने लोग बैठे हैं, अगर बेटा नहीं भी पूछता है, बच्चे नहीं भी पूछते हैं, इसके बाद अगर कोई कह दे इनसे कि तुम्हारा बेटा तुमसे नहीं पूछता, तुम्हारी बहू तुम्हें नहीं पूछती, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे नहीं पूछते, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें नहीं पूछते, एक काम करो पूरी प्रॉपर्टी उठा के कहीं दान में दे दो, तो भी नहीं देगा। औलाद कितनी भी बुरी हो, बहू कितने भी ताने देती हो, नाते रिश्ते कितने भी बेकार क्यों ना हो, तो भी कोई अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन, अपना धन किसी को नहीं देता। भले बहू गाली पर गाली दे तो भी सास मरते समय भी पूरा जेवर उसी को देकर जाती है, क्योंकि वो पाल पोस कर बड़ा करा है उसने, कि सिर्फ उसको बिना सामग्री के छोड़ दे। माँ और बाप जैसा तो दुनिया में कोई फरिश्ता होता ही नहीं है, जो देता ही देता है। माता और पिता जैसा कोई संसार में फरिश्ता नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे पहला अगर कोई परमात्मा है, दुनिया में सबसे पहला अगर कोई भगवान है, दुनिया में सबसे प्रथम अगर कोई परमात्मा है, तो वो मेरे माता पिता हैं। आपके माता पिता हैं, जिन्होंने कुछ आपसे लिया नहीं है, आपको जिंदगी भर दिया ही दिया है। रात भर जगती है, तुम्हारे ऊपर कम्बल उड़ाती रहती है, रात भर रोती है जब तुमको एक इंजेक्शन लग जाता है, तुम्हारे शरीर में कष्ट हो जाता है, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, तुम्हारी विद्या के लिए वो मायके तक नहीं जाती कि इसकी एग्जाम चल रही है, इसकी पढ़ाई चल रही है, मैं नहीं जाऊंगी, अभी इसको पढ़ाऊंगी और इसका एग्जाम है। वो अपना जीवन खुद खा रही है। इतने में बच्चे ने कह दिया मम्मी क्या खा रही हो, मुझे दो। एक ग्रास मुंह में गया था, इतने में पूरी प्लेट अपने बच्चे के हाथ में दे देती है। वो दुनिया में कोई दूसरा नहीं, परमात्मा ही हो सकता, केवल एक परमात्मा। बस उनको किस समय पर किस चीज की जरूरत है, उस समय पर हमको अनुमोदन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्रद्धा के टुकड़े हुए तो किसी को ऐसे ही मालूम पड़ गया,
उस बाप के दिल में थोड़ी सी तड़प हुई होगी कि मेरी बेटी इतने दिन से फोन नहीं लगा रही है, बात नहीं कर रही है। बाप का हृदय, माँ का हृदय तड़पा और वो बाप जाकर मालूम करा, तब जाकर प्रशासन को भी मालूम पड़ा कि ऐसा हो गया। ये बाद में मालूम पड़े, उससे अच्छा है अपने बच्चों पर पहले ही संयम धीरे धीरे करना प्रारंभ करो, जिससे कोई दूसरी श्रद्धा के साथ में ऐसा ना हो जाए। अपने को आगे बढ़ना है, थोड़ा सा समय। देव संस्कार अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दो कि जो जिंदगी भर याद रखे। मीरा भी अच्छी थी, कर्मा भी अच्छी थी, ध्रुव जी भी अच्छे थे, प्रहलाद भी अच्छे थे, जितने भी थे सब अच्छे थे। पर संसार के लोगों को अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? जब हम चले जाते हैं। अब लोग मीराबाई को पूज रहे, अब लोग प्रहलाद को, नामदेव जी को, नरसिंह मेहता को, तुकाराम जी को अब पूछ रहे हैं, जब वो चले गए। दुनिया के लोगों को अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? जब वो चले जाते हैं। बहू सास को इतना लंबा पल्लू रखकर प्रणाम कब करती है? जब सास चली जाती है। हम जिस कानपुर के आप और हम निवासी रहे हैं, इस कानपुर की प्रथा रही हुई है पुरानी कि माताएं अगर घर से बाहर भी निकलती थी ना, तो एक तन पर अलग से एक सफेद कपड़ा या कोई लुगड़ा ओढ़ कर मुख तक ढाक कर तब निकलती थी। ये यहाँ की प्रथा रही हुई है। कितनी मर्यादा रही हुई है, जरा ध्यान दीजिए। और आज भी मर्यादा यहां दिख रही है। कई जगह हम कथा करने जाते हैं, लोगों का पल्लू यहां रखा रहता है, पर कानपुर के इस पंडाल में आप देखेंगे तो सिर पे पल्लू रखा हुआ है और कथा सुन रहे हैं। ये मर्यादा आज भी दिखती है। इधर उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में गंगा के घाट पर आप इस मर्यादाओं को देख सकते हैं। यहाँ की मर्यादाएं झलकती हैं। होना चाहिए थोड़ा सा। अपने जीवन का एक आनंद ही दूसरा है, सुख ही दूसरा है। करो। बहुता में हम बहुत नहीं कहते आप लोगों से कि आप बहुत कंट्रोल में रहें, हम तो इतना कहते हैं। वो कोई कह रहा था आज के गुरुजी कि आज कोई कह रहा था वहीं पर सुबह सुबह के टाइम पर, गुरुजी अभी तो शिव पुराण की लहर चल रही है। एक तरफा सियोर वाला महाराज की शिव पुराण की लहर चल रही है। हमने कहा भाई लोगों को गलत फहमी है, ये शिव पुराण की लहर नहीं है, ये शिव पुराण की मेहर है। ये लहर नहीं है। जो आज बच्चे बच्चे शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। घर के बहू और बेटा भी एक शिव जी के मंदिर में जाते हैं। और मेरी माताएं भी अपने पति से भी कहती हैं कि एक लोटा जल चढ़ाना फिर चले जाना दुकान। और कई पुरुषों को हमने देखा है दुकान जाते समय बोतल में पानी भरा हुआ है तो बोतल का पानी ही शिव जी को चढ़ाते हुए निकलते हुए चले जाते हैं। ये लहर नहीं है, ये मेहर है शंकर भगवान की। ये शिव जी ने आशीर्वाद दिया है शिव महापुराण के रूप में। ये भोलेनाथ जी ने तुम्हारा हस्त कमल पकड़ा है इस शिव पुराण के रूप में। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की दया है, ये करुणा है।
मेरे शिव को आडंबर प्रिय नहीं है, ये निश्चित है। शंकर भगवान को आडंबर से मतलब है ही नहीं। शिव जी, कई लोग बहुत सारा अगर तिलक लगा लें, बहुत लंबे बाल बना लें और बहुत आड़े टेढ़े वस्त्र पहन ले और सोचें कि हम भगवान को रिझा लें, हम भगवान के सही भगत हैं, तो ये भगवान कहते हैं मैं कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। कपड़े तो मेरे को प्रसन्नता लेते ही नहीं। हम कौन से कपड़े पहने जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं? शिव पुराण कहती है कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आप दिल तो बदलो, मन तो बदल ही नहीं पा रहे हो, चित्त तो बदल ही नहीं पा रहे हो, आपकी एकाग्रता तो बदल नहीं पा रहे हो, आप भगवान की शरणागति तो ग्रहण नहीं कर पा रहे हो और कहते हो मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, मैं भगवान को अपना बनाना चाहता हूं। कई ऐसे लोग आते हैं जो हमसे भी कहते हैं भगवान तो तुम्हारा दिखता ही नहीं है, तुम इतनी बड़ी बड़ी कथा सुनाते हो, कभी भगवान आज तक हमको दिखा ही नहीं। भगवान को देखने की सोचना भी मती। भगवान को सुनो, भजन करो और श्रवण करो। देखना क्यों नहीं? कारण क्या होता है? जिस छोरी से शादी होने वाली रहती है ना, छोरा उनकी, और जिस छोरी की शादी छोराओं से होने वाली होती है, पहले मन में कितनी उमंगता होती है कि एक बार मैं इसको देखूं, एक बार देखूं, एक बार देखूं। और शादी नहीं हो जब तक तो ललकता रहे कि देखूं, और जब जगदम्बा घर में आ जाए फिर भेरू तेरे को रोज का सिंदूर चढ़ा है, रोज। अब क्या कहता है? मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, इससे पीछा छूट जाए तो अच्छा। क्यों? पहले तो तू गा रहा था तुझे ना देखूं तो मुझे चैन आता ही नहीं है, पहले तो तू ही गा रहा था, अब कहां गया? ये संसार है भाई। तुम्हारे पास में जो गाड़ी नहीं होती है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो कंपनी की गाड़ी तुम्हारे पास में नहीं है, उसको पाने की ललकता बढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? जब वो गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाती है तो 2, 4, 8 दिन, 15 दिन, महीने भर के बाद ललकता समाप्त। तुम्हारे पास में जो पर्दे नहीं होते, किसी क्या देखी हो तो ललकता बढ़ जाती, पर्दे आ गए, ललकता समाप्त। फ्रिज नहीं है तो फ्रिज की ललकता बढ़ रही है, फ्रिज लाना, फ्रिज लाना, फ्रिज लाना, फ्रिज घर में आ गया, ललकता समाप्त। लोग कहते हैं कि परमात्मा क्यों नहीं दिखता? शिव महापुराण की कथा कहती है इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि वो तुम्हारी ललकता समाप्त नहीं करना चाहता। वो चाहता है तुम्हारा भजन चलता रहे, वो चाहता है तुम्हारा स्मरण चलता रहे, वो चाहता है तुम एक लोटा जल चढ़ाते रहो, वो चाहता है तुम भजन करते रहो, वो चाहता है तुम कीर्तन करते